आज ना एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक, मतलब लोग बात करते हैं इस चीज में। मतलब मेरी फीड पे जो चीजें आती हैं उस चीज में लोग इस चीज पे बात करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता आप लोगों की फीड पे क्या आता है। एंड आज मैं इस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ। एंड वो चीज है क्या? वो चीज है यार, आइडियल, मतलब अरे उसको क्या कहते हैं, आइडियलाइजिंग समवन, है ना? कि किसी को आप अपना एक आइडियल मानते हो, आप किसी की तरह बनना चाहते हो। मैं जानता हूँ मैक्सिमम लोग यहाँ पे विराट कोहली के फैन होंगे, पक्की बात है। डेफिनेटली हर कोई चाहता होगा कि एक दिन वो विराट कोहली जैसा फेमस हो जाए। चाहे विराट कोहली, मतलब होता है ना वो वाली मीम आती है कि विराट कोहली अगर मेरी लेना भी चाहे तो मैं मिल एकदम खुशी खुशी दे दूंगा। वो वाला सीन होगा आप लोगों के साथ, मुझे पता है। एंड आज मैं उसी चीज के बारे में बात करने लगा कि यार आइडियल, मतलब आइडियलाइजिंग ना सम आइडियल, मतलब आइडियलाइजिंग समवन डजंट मीन कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। बात वो है ही नहीं। बात किसी को मानने में है ही नहीं। जो आजकल में होता है ना कि लोग बोलते हैं कि यार मैं इनका फैन हूँ, मैं प्रेमानंद जी को मानता हूँ। एंड मैं इन लोग की बातें सुनता हूँ। इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता यार। आप किसको सुनते हो, क्या आप बोलते हो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑल इट मैटर्स इज कि आपके एक्शंस कैसे हैं। आप क्या, आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा यार जो महादेव का टैटू बनवा लेंगे, श्री राम लिखवा लेंगे, इधर लिखवा लेंगे, भक्ति भाव दिखाएंगे, लेकिन एट द एंड उनके एक्शंस जब आप देखोगे ना तो वो राक्षसों से कम नहीं होते। उन लोग का ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर रहता है कि वो लोग सेक्स के ऊपर बात ही नहीं कर सकते हैं, मतलब सेक्स के अलावा बात ही नहीं कर सकते, लड़कियों के अलावा बात ही नहीं कर सकते। एंड खुद को वो लोग भक्त बताते हैं, खुद को वो लोग दिखाते हैं कि यार मैं बहुत बड़ा महादेव का भक्त हूँ, मैंने टैटू बनवा लिया, मैं महादेव को मानता हूँ। वो मैटर ही नहीं करती चीज। मैटर पता है क्या करता है? मैटर लाइफ में करता है कि आप उनके जैसा बनना चाहते हो कि नहीं। ये मेरे साथ बहुत हुआ। मतलब ना, अगर मैं अपनी कहानी बताऊं, मुझे अपने पुराना तो नहीं याद कि मैंने किसी को आइडियलाइज किया होगा कि नहीं किया होगा अपने टाइम में, मतलब बचपन में। याद आएगा तो भले बताऊंगा कभी। लेकिन मुझे, जब मैं 11th क्लास में था ना, एंड जब 11th नहीं 12th क्लास में ही था मैं जब, तब ना अंकित बैनपुरिया को मैं, जब वो फेमस हुआ था उससे 2-3 महीने पहले से फॉलो कर रहा था। एंड मुझे ना कहीं अंदर से लगता था कि यार ये बंदा बहुत तगड़ा है, ये बंदा बहुत मतलब मजेदार है ये, इसके जैसी मेहनत को अगर मैं कर लूँ ना तो भाई मजा आ जाए। तो लोगों ने ना, जब वो फेमस होने लगा, सब लोग उसकी रीले डालते थे कि यार अंकित भाई, अंकित भाई। फिर मैं सोचने लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है, लोग ना कि अंकित भाई को सब मानते हैं ना, कि सब इन लोग को, मतलब कहीं ना कहीं फिटनेस को ये बंदा इवॉल्व कर रहा है, और ये बंदे फिटनेस को लेके ये लोग भी अवेयर हो रहे हैं ना अंकित भाई के द्वारा, है ना? तो मैं सोचता था, मैं खुश होता था कि यार बहुत अच्छा है, आसपास के लोग बहुत अच्छा होगा, इंडिया फिटनेस में आगे बढ़ेगा। लेकिन फिर मैंने ना धीरे धीरे वो डाउनफॉल दिखा, वो जो अंकित भाई का जो क्रेज गिरता देखा ना, तब मुझे समझ आया कि ये जो लोग हैं ना, ये खाली ना ट्रेंड के साथ चलते हैं। इन लोग को लगता है कि यार आज ये ट्रेंड बन गया तो चलो इसके पीछे भाग लेते हैं, इसको मान लेते हैं। आज प्रेमानंद जी का ट्रेंड है, लोग उनको मान रहे हैं कि हाँ ये गुरुदेव है, स्टेटस लगा दिया, है ना? बट वो मैटर ही नहीं करता भाई। एट द एंड मैटर ये करता है कि आप उनके कहे हुए को मानते हो कि नहीं, आप उनके जैसे बनना चाहते हो कि नहीं। अरे भक्त बनना बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। लोग बोलना कि यार मेरे को शिव जी बहुत पसंद है, मैं राम जी बहुत पसंद है, मैं उनका भक्त हूँ। असली में भक्ति पता है क्या होती है? कि आप उनके जैसे बनते हो कि नहीं। क्योंकि मैंने कहीं ना ये लोगों में देखा है जो सच में जीवन में कुछ उखाड़ चुके हैं ना, वो कभी ये चीज नहीं बोलते कि मैं इनका भक्त हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा कर दूंगा। वो लोग एक्शन करके दिखाते हैं, वो डायरेक्ट दिखाते हैं कि हाँ मैं राम जी का भक्त हूँ तो मेरे में राम जी वाले गुण होंगे। एंड इवेंचुअली यही होगा, अगर आप सच में किसी को आइडियलाइज करोगे ना अपनी जिंदगी में, सब सच में किसी को चाहोगे कि यार ये बंदा, इस बंदे से मैं बहुत इंस्पायर हूँ, द थिंग इज आप उसके जैसे बनने लग जाओगे। जब मैंने अपनी जिंदगी में अंकित बैनपुरिया को आइडियलाइज करा था, तब मैं, ऐसा नहीं था कि मैं मानता था बस, मैं उसकी तरफ बन गया था। मैंने बस कट करवा दिया था। मतलब बस कट ऐसा नहीं था कि मैं जानबूझ के कराया था, वो पता नहीं जिंदगी में मेरी खुद ही हो गया चौथ भांगड़ा कि नाई ने खुद ही पेल दिया ऐसे करके,
और गलत कट करके, और मेरा फिर आखिर में मेरे को बस कट करना पड़ा। द थिंग इज मैं उसके जैसा बन गया था। मैं दिन में 2 बार वर्कआउट कर रहा था, भले ही जितनी मेहनत मैं पहले कर रहा था उससे दुगनी मेहनत मैं दे रहा था इस बार। एंड द थिंग इज लोग मेरे को फिर भी बोलते थे कि यार तेरी बॉडी, तू जिम करता है लेकिन तेरी बॉडी, द थिंग इज मेरे लिए वो मैटर ही नहीं करता ना यार, कि कि तू बोलता है कि यार तेरी बॉडी नहीं बन रही। मेरे लिए मैटर करता है कि मैं खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम अंकित बैनपुरिया को आइडलाइज कर रहा था एंड वो बंदा खुद को मानता था कि वो मेहनत कर देगा उसके लिए। अगर आप उसकी कोई, मैंने एक वीडियो देखी थी उसमें ना लोग कह रहे थे कि उसने ये बोला था कि उसके लिए ये चीज मैटर ही नहीं करती, सक्सेस मैटर ही नहीं करती। वो हमेशा से जमीन से जुड़ा हुआ इंसान था, अगर वो आज पहाड़ पे पहुंच भी गया ना वो फिर भी जानता है कि वो कहाँ से उठ के आया, एंड उसको मेहनत करना पसंद है। उसको एक गाड़ी वाड़ी पसंद नहीं, उसको उस मेहनत से प्यार है। लोग उसको बोलते हैं कि ये स्ट्रगल है, वो बोलता है कि यही मेहनत, यही मेरी पहचान है, कि ये मेहनत है ना, ये जो मेहनत जो करता है ना वही उसकी पहचान है। लोग लेकिन उसको स्ट्रगल बोलते हैं। बट यही माइंडसेट मेरे में आ गया था कि यार ये जो मेहनत है ये मुझे पसंद है। ये जो लोग बोलते हैं ना कि स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगल स्ट्रगल नहीं है भाई, ये मेहनत है। और आखिर में ना आपको इसी चीज से प्यार करनी है, इसी मेहनत से, जैसे उस बंदे ने किया और जैसे मैंने किया। मेरे को फर्क उस टाइम नहीं पड़ रहा था, बिल्कुल सच में बताऊं। हो सकता है आप लोग मेरे को बहुत एरोगेंट बोलोगे, लेकिन मैं सच बताऊं, मेरे को दूसरों के जजमेंट से उस टाइम ऐसा हो गया था कि फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मैं अपने साथ जीता था, अकेला जीता था, एंड खुद पे फोकस करता था, और जो मेरे को अनाप शनाप बकता था मैं उस साले को अपनी जिंदगी से निकाल देता था। द थिंग इज अभी भी मेरे साथ वही चीज हो रही है। अब भले आइडियल मेरा बदल गया है। द थिंग इज अब मैं, मतलब होता है ना जब आप किसी को आइडियलाइज करते हो ना तो आपके लेवल बढ़ते जाते हैं। जब आप उसकी तरफ बन जाते हो ना तो आप अपना एक अपर सेल्फ कुछ बड़ा खोजते हो, बहुत बड़ा खोजते हो। द सेम थिंग हैपन विद मी। जब मैं अंकित बैनपुरिया जैसा हो गया, है ना, जब मैं उसकी जरा माइंडसेट हो गया, मेरा थोड़ा अच्छा हो गया, लेकिन फिर मेरा डाउनफॉल आया। देन मेरे को अंदर से ऐसा लगा कि यार अब डाउनफॉल आ गया है, मुझे मुझे चाहिए, मुझे मोटिवेशन बनना है। जब मैंने खोजा कि यार बेहतर कौन है, मैं किसके जैसा बन जाऊंगा तो मेरे को बहुत अंदर से शांति मिलेगी। जब मेरे को समझ आया कि यार मेरे को अपने भगवान जैसा बनना है। द थिंग इज लोगों को आइडियलाइज करते हैं, लेकिन लोगों में इम्परफेक्शन होती है। जैसे अंकित बैनपुरिया में इम्परफेक्शन थी, है ना, होगी। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलत है कि किसी को आइडियलाइज कर लिया, किसी इंसान को आइडियलाइज कर लिया, ठीक है करो। मेरा उस टाइम था कि मैं अब कृष्णा जी को आइडियलाइज करूंगा, मैं उनके जैसा बनूंगा, एंड मैं इवेंचुअली उस ट्रैक पे निकला भी। बट द थिंग इज वो इतना हायर पर्सनैलिटी है ना, वो इतने हायर लेवल पे है कि उनके जैसा कोई बन ही नहीं सकता। बट द थिंग इज ऑल ऑल इट मैटर्स इज कि आपको किसको आइडियलाइज करते हो एंड किसको उनकी तरह बन पाते हो कि नहीं, उनकी तरह बनने की कोशिश करते हो कि नहीं। आपके प्रेमानंद जी के व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लेने से, इंस्टा पे स्टेटस लगा लेने से आप बेहतर इंसान नहीं बनते हो, आप चूतिया बनते हो, चूतिया, है ना। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि प्रेमानंद जी भगवान है तो आप बहुत बड़े चूतिया हो, क्योंकि वो खुद को भगवान नहीं मानते तो हु आर यू टू टेल कि वो भगवान है। हाँ, वो जब खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि वो भगवान नहीं, भगवान है, तो आप कौन होते हो यार भगवान बनने वाले। बात ये है ना कि आप उस लेवल के बन ही नहीं सकते, डेट्स वाई आप उनको भगवान की कैटेगरी में रख के बैठे हो। द थिंग इज जिस दिन आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे ना आप उनको भी नीच लेवल से देखोगे। ये जिम में होता है, जब बंदे, जब मतलब ऐसे, अगर आप, आपके क्लास में भी होता होगा, जब आप किसी बंदे को आइडलाइज करते हो ना कि यार इस इंसान जैसा बनना, जब आप उस इंसान जैसे बन जाओगे ना तो आपको अपना सबॉर्डिनेट लगेगा, साथ वाला लगेगा, या तो छोटा लगेगा कि यार मैं इसके इससे भी ऊपर पहुंच गया हूँ। द थिंग इज वही आपके साथ होगा। आप जो ये बोलते हो ना कि मैं इसको मानता हूँ, आप मानते नहीं हो, आप खुद को चूतिया बनाते हो, क्योंकि आप उसके जैसे कभी बन ही नहीं सकते। जिस दिन आप बन जाओगे ना तो आप उसको दबा के आगे निकल जाओगे, क्योंकि आप इंसान हो। एट द एंड आप उसको इसलिए मान रहे हो, इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है उसने कुछ लाइफ में ऐसा अचीव करा जो आप कभी नहीं कर सकते। यही बात है मानने में और वैसा बनने में। सो अगर आप किसी भी इंसान को भगवान को आइडलाइज करते हो अपने जीवन में कि यार मेरे को ये इंसान पसंद नहीं, आपको उसके जैसा बनना पड़ेगा। ये जो सोचते हो ना कि यार व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया और दिखा दिया लोगों को कि यार मैं भक्त हूँ इनका, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। मैंने भी एक टाइम पे बहुत किया है, कुछ नहीं होता, सिंपैथी मिलती है और कुछ नहीं। एंड एट द एंड ऑल विल मैटर इज कि आप उनके जैसा बन पाते हो कि नहीं। एंड अगर मैं सच में बताऊं कि यार सच में
किसके जैसा बनना चाहिए, तो वो आप पे निर्भर करता है। लेकिन जो मैं अपनी प्रेफरेंस बताऊं तो मैं बताता हूँ भोले बाबा, शिव जी को। उनके जैसा ही इज द ट्रू मैन, मतलब ऐसा, मतलब एक मैनली पर्सनैलिटी है ना, वही है। एंड क्योंकि वो हर सिचुएशन में काम रहते हैं, हर सिचुएशन में उन्होंने कभी अपने इमोशंस को नहीं दबाया। जब उनको रोने का टाइम आया तो वो रोए भी, जब उन्हें मैनलीनेस दिखाने का टाइम आया तो मैनलीनेस भी दिखाया, लेकिन कभी भी अपने एक्शंस, अपने पर्पस से कभी नहीं भटके। कभी उन्होंने ऐसा नहीं दिखाया कि वो अब टूट गए हैं, वो टूटे भी तो फिर उठ के खड़े हुए। द थिंग इज वही, अगर आप किसी के जैसा बनना चाहते हो, स्टार्ट रीडिंग अबाउट देम। ये बस देख लेने से कि आज इसने व्लॉग डाल दिया यार, इसकी व्लॉग देख लेता हूँ, आज प्रेमानंद जी ने ये प्रवचन दे दिया, ये सुन लेता हूँ, ऐसा नहीं होता। सुन के अप्लाई करना पड़ता है भाई। द थिंग इज, अगर आप सुन भी रहो ना तो बहुत बहुत अंतर है। अगर आप इंस्टा पे देखो ना तो रील्स पे बहुत बहुत व्यूज आएंगे, क्योंकि ना उसका टाइम स्पेंड ना बहुत कम है। लोग ना तुरंत 50 सेकंड में वो रील देख सकते हैं। एंड अगर आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाओ ना, वहाँ पे व्यूज बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे 40-40 30-30 मिनट की वीडियोस डलती है, जो कि बंदों की गान में गुद्दा ही नहीं होता कि वो सुन ले बैठ के। क्योंकि क्योंकि वो लोग उन लोग को उनको मानते हैं, वो लोग उनको उनके जैसा बनना नहीं चाहते हैं। एंड कहीं इवेंचुअली, जो मैंने बात बोली ना कि वो लोग खुद को चूतिया बनाने, क्योंकि वो उनके जैसे बन ही नहीं सकते, कभी नहीं बन सकते। अगर आप कभी कोई एथलीट हो ना, एंड मेरे साथ ऐसा हुआ था, है ना, मैं अपना अपना टॉक्सिक नेचर बताता हूँ। जब मैं अपनी क्लास में था, 8th क्लास में, तब मेरे से एक लड़का आगे रहता था हमेशा रेस में, हमेशा वो लड़का मेरे से आगे रहता था। एंड तब मैं उसको ना ऐसा आइडलाइज करता था कि यार ये बंदा कितना मस्त है। तब मैं उसको कहता था भाई मेरे को सिखा, मेरे को सिखा। एंड मैं उसको हाथ पकड़ के दौड़वाता था अपने साथ, एंड मैं गिर जाता था, वो इतना तेज भागता था कि मैं भागते भागते गिर जाता था, लेकिन वो बंदा मेरा हाथ नहीं छोड़ता था, घसीटते लेके जाता था मेरे को। एंड जब वो बंदे को मैंने एक दिन जब पीछे छोड़ दिया ना, तब मेरे अंदर से ना वो जितनी रिस्पेक्ट थी ना अंदर से कि यार ये बंदा मेरे से तेज भागता है, ये सब गायब हो गई। मैंने उसको बोला कि ये साला तो हार गया मेरे से। यही होगा आपके साथ भी। द थिंग इज, आप दूसरों को आइडियलाइज ही से करते हो, क्योंकि आप उनके जैसे कभी नहीं बन सकते। अगर आप उनके जैसा बन पाते ना, तो आप उन लोग को स्टेटस तक नहीं रखते, आप उनको अपने जीवन में उतारते। आप उन लोगों को खाली इंस्टा स्टोरीज में लगा के ये नहीं बोलते कि मैं इनका भक्त हूँ, मैं इनको मानता हूँ। आप उसको उतारते अपने जीवन में कि हाँ मैं इनके जैसा बन के दिखाऊंगा। आपके ज्ञान में दम ही नहीं है वो बनने का। दैट्स वाई आप खुद को दिलासा दे लेते हो कि मैं इनको मानता हूँ। कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला भाई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि तू किसको मानता है किसको नहीं मानता है। एट द एंड ऑल विल मैटर कि तू बन पाया कि नहीं उनके जैसा, उनके तू उस लाइफ में सक्सेसफुल हो पाया कि नहीं। अंकित बैनपुरिया को हर कोई देख लेगा कि यार डिफेंडर ले रहा है, ये ले रहा है, स्टेटस लगा देगा कि देख अंकित भाई ने वो ले लिया। उसके जैसे बनने की दम है नहीं है, दैट्स वाई तू स्टेटस लगा रहा है, दैट्स वाई तू दिखा रहा है कि हाँ मैं ये बंदे को मैं मानता हूँ। एक बार करके देख उसकी जैसी मेहनत, तेरी गांड में फटेगी ना, तब नाम बदल लियो। मैं थोड़ा सा अग्रेसिव हो गया इसमें, लेकिन ये जो अग्रेशन था ये मैं आसपास के लोगों को देख के ही मेरे अंदर आया कि यार किस तरह से लोग ना कैसे भटक से जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि यार स्टेटस लगा दिया तो यार मैं इनको मानता हूँ। मानना नहीं है भाई, उनके जैसा बनना है। अगर शिव जी को मानते हो ना, उनके भक्त हो ना, बन के दिखाओ उनकी तरह, गांड में इतना गुदा रखो कि उनके जैसा बन जाओ। कृष्णा जी को मानते हो, उनके जैसा बन के दिखाओ। राम जी मानते हो, उनके जैसा बन के दिखाओ। 4 जगह मुंह मत मारा करो औरतों के सामने कि यार इधर चले गए, इधर बात कर ली, एंड फोन देख लिया, मुठ मार दी। ये सब नहीं होता भाई, बन के दिखाओ उनकी तरह, है दम, है पावर उतनी, तब स्टेटस लगाना वो बात की, जब उनके जैसे बन जाओ तो। एंड वही बात है, अभी प्रेमानंद जी का ट्रेंड है तो उनके स्टेटस लग रहे हैं, बाद में किसी और का ट्रेंड होगा किसी और के स्टेटस लगेंगे, क्योंकि आइडलाइजिंग, मतलब जब उनका डाउन चला जाएगा तो आप उनकी तरह नहीं बनना चाहोगे ना, क्योंकि वो गिर गया नीचे, है ना। आपको फिर एक हायर लेवल चाहिए जहां तक आपको पहुंचने में आपकी औकात ही ना हो। आप उसको पहुंचो, आप उसको अपना आइडियलाइजिंग करोगे कि यार मैं इसके जैसा बन जाता हूँ, लेकिन आपने बन नहीं पाओगे। दैट्स वाई आप स्टेटस लगा रहे हो एंड शो कर रहे हो कि यार मैं इनको मानता हूँ, ताकि लोग कहीं ना कहीं मुझे उनसे रिलेट कर ले कि यार कितना अच्छा इंसान है ये, इन लोग इनको मानता है। सो एट द एंड ऑल विल मैटर कि आप उनके जैसे बन पाए कि नहीं। आइडलाइज हर कोई कर लेगा यार, हर कोई विराट कोहली को चाहता है, आप उसके जैसे बन सकते हो कि नहीं ये मैटर करता है एट द एंड। सो अगर आप किसी को आइडलाइज कर रहे हो, मेक श्योर कि आप उसके जैसे ट्रेट अपने अंदर ला पाओ, उसके जैसे गुण ला पाओ, उसके उसके बारे में पढ़ो। और सबसे आसान चीज, आसान तरीका उनके जैसा बनने का ये है कि आप उनकी पूरी जिंदगी पीढ़ी खोल दो एकदम,
कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, उनके बारे में पढ़ना शुरू करो कि उन्होंने किस तरह से छोटी-छोटी सिचुएशन में बिहेव किया, उनके जैसा बिहेव करो, है ना? शिव जी का अगर पूरी शिव जी का चाहे कृष्ण जी का चाहे राम जी का या पूरी जीवन कथा सुनो तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने जीवन में बहुत से दुख सहे लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को खोया नहीं। तो उनके जैसा बन उनके मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको उनके जैसा बनना पड़ेगा। फिट वो जो उनके ट्रेड्स है ना वो अपने अंदर फिट करो, तब कुछ बात बने। नहीं तो स्टेटस तो हर कोई लगा देता है, हर कोई दिखा देता है कि मैं भक्त हूँ, प्रेमानंद जी को मानता हूँ। डू इट, उनके जैसा बन के दिखाओ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।